हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा फिर से वैलिएंट सीरीज़ की। और इस वैलिएंट सीरीज़ में हम लोग इडियोमेट्री की ही बात करेंगे। और इडियोमेट्री में ये इडियोमेट्री का एक लास्ट सेशन होगा। इसके बाद फिर मैं न्यू पार्ट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना, वो सारा कुछ समझा आपने है ना, क्वेश्चन दिया, फिर आज है ना, आज एक और सॉल्व करेंगे और वहाँ से जो भी क्लियरिटी है थोड़ा सा और देखेंगे क्या क्या है, और उसके बेसिस पे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, सो दिस इज वैलिएंट सीरीज स्टैक्योमेट्री लेक्चर 10 है ना, बेस्ड ऑन इडियोमेट्री है ना। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पढ़ लो, पॉज कर लो बेटा, इसको पढ़ लो, समझ लो, ट्राई करना, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो पॉज करके आप इसको ट्राई करें एंड ओके एंड मैं डिस्कस करता हूँ इसको। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, 10 ml ऑफ गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है CHO जिसके अंदर है तो इसका जनरल फॉर्मूला बेटा क्या हो सकता है, CXHYOZ हो सकता है, राइट बेटे। वाज मिक्सड विथ 100 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें जो ऑक्सीजन डाला गया वो कितना डाला गया है बताओ बेटे, 100 ml डाला गया है। और ये कितना ml है, 10 ml। और आपको पता ना बेटा कि जो ऑक्सीजन डाला जाता है वो कौन से अमाउंट में डाला जाता है, हमेशा कंबशन कराने के लिए एक्सेस अमाउंट में डाला जाता है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है ना, एक्सेस, वॉल्यूम ऑफ O2 एक्सेस, जो एक्सेस अमाउंट में है दैट इज हाउ मच, 100 ml, 100 ml। ठीक है, इसको भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाज मिक्सड विथ 100 ml ऑक्सीजन एंड एक्सप्लोडेड, मतलब इनका रिएक्शंस कराया गया बेटा अंडर सिमिलर कंडीशन विच अलाउ द वाटर फॉर्म टू बी कंडेंस्ड। अब इससे जो भी रिएक्शन होगा, जब हम आगे बढ़ेंगे रिएक्शन की बात करेंगे बेटे, तो यहाँ से क्या होगा, देखो बेटा ये यहाँ पर कार्बन है तो CO2 बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर है क्या बेटा कि ऑक्सीजन तो आपने एक्सेस में लिया था, तो ये एक्सेस है तो कुछ तो रिएक्ट करेगा इसके साथ और कुछ बच जाएगा, उसकी बात करेंगे। हालांकि इसके बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बताया भी था, बोला भी था, देखिएगा ध्यान से। तो अब इसमें क्या है कि ये आपका गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। और आपको पता है बेटा कि जब हम इडियोमेट्री की बात करते हैं तो हम लिक्विड का वॉल्यूम गैस के रिस्पेक्ट में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जब POSC की बात करते हैं तो चाहे कोई सी फॉर्मेट हो हम उसकी बात करेंगे। आगे बात करते हैं, तो ये आया यहाँ से। ठीक है, आफ्टर 90 ml, यानी कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो आपको जो टोटल वॉल्यूम मिला वो कितना मिला, 90 ml मिला। तो पहले तो बेटा आपका कितना था, 10 ml ये था और 100 ml ये था, आपने डाला इसमें। अब ये 100 ml में से कितना यूज हुआ वो देखना होगा। तो आपको अब यहाँ पर कितना मिल रहा है ये बेटे, दिस इज 90 ml। अच्छा 90 ml का मतलब क्या है बेटा, जितना O2 आपने डाला तो कुछ तो रिएक्ट कर गया होगा, प्लस यहाँ पे O2 अनरिएक्टेड भी तो होगा, और ये जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 90 ml। आई होप बात समझ गए होगे। और वाटर चूंकि लिक्विड है तो इसका वॉल्यूम कंसीडर नहीं करेंगे। सो दिस 90 ml इज वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड। ओके, चलो आगे बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 90 ml ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटास KOH। KOH किसको एब्जॉर्ब करता है बेटा, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अब फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 20 ml, यानी कि अब जब आप इसको KOH से पास करोगे बेटे तो ये तो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, और जब CO2 को एब्जॉर्ब किया तो कितना ml का आपका कॉन्ट्रैक्शन है, 20 ml का, यानी कि जितना CO2 था उसका वॉल्यूम वो एब्जॉर्ब कर लेगा KOH, यानी इट मीन्स यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CO2 जो आ गया आपका वो कितना आ गया, 20 ml आ गया। जरा देखिएगा ध्यान से, ये देखिए अब आपको यहाँ से समझना होगा। ये आपके सामने पूरा मैंने डब्बा मेथड बनाया है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डब्बा मेथड। फटाफट समझते जाएं। अब इस डब्बा मेथड से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिएगा जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा जनाब, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से है ना, और पेंसिल इफेक्ट का ध्यान रखते हुए, अदरवाइज भला इफेक्ट उसके पीछे होता है, तो आपको पता ही, आप सब कुछ अच्छे से जानते ही हो। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने ये लिया, रिएक्शन कुछ ये हुआ। चलो ये आपके पास क्या क्या था, 10 ml ये था, ऑक्सीजन 100 ml था। देखो डब्बा डायग्राम देखो, आपके डब्बा मेथड आपके सामने है। CO2 गैस है प्लस वाटर लिक्विड यहाँ चिपक गया होगा। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम मिला आफ्टर एक्सप्लोजन दैट इज 90 ml, दैट इज 90 ml। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि यहाँ पर और यहाँ पर O2 अनरिएक्टेड, यानी ये जो टोटल वॉल्यूम आपको मिला दैट इज 90 ml। O2 कुछ यूज हो गया और कुछ बच गया होगा। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 कौन सा बेटा, अनरिएक्टेड, इज हाउ मच, 90 ml। अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ बेटा कि यहाँ से आपने गैस को पास किया, तो जब आपने यहाँ पे कौन सा गैस, CO2 और O2 कौन सा, जो अनरिएक्टेड है, जो अनरिएक्टेड है यहाँ से, तो यहाँ पर तो CO2 एब्जॉर्ब हो गया,
CO2 अब बचा क्या O2, तो ये O2 अनरिएक्टेड बाहर आ जाएगा। आई होप आपको ये मेथड पूरा का पूरा सही से क्लियरली समझ में आ गया होगा बेटे। तो अब वॉल्यूम ऑफ CO2 बेटा आपको पता है कितना है, देखो 20 ml की बात हुई थी यहाँ पर, तो 20 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट ये इज इक्वल्स टू कितना 90। तो बेटा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड कितना आ गया, बता दें फटाफट आप। वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड जल्दी से बताएं बेटा फटाफट कितना आया, वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड। सो वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड इज 90 माइनस 20 एंड दैट इज 70 ml। कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि भैया वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड कितना है 70 ml। अच्छा टोटल आपने बेटा 100 ml लिया था। अब समझो बात को जरा सा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। टोटल बेटा आपने ऑक्सीजन कितना लिया था 100 ml लिया था, और ये अनरिएक्टेड मतलब बच गया लेफ्ट। तो भैया टोटल था इतना ऑक्सीजन, बच गया इतना ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड कितना हो जाएगा भाई। अरे समझ रहे हो ना बेटे, टोटल 100 था बचा 70, तो यूज कितना हो गया रिएक्टेड। सो दैट विल बी 100 माइनस 70 दैट विल बी 30 ml। लो हो गया काम हो गया भाई, कांड हो गया। ये लीजिए, तो इसमें 10 ml ये पूरा कंज्यूम होगा, तो 30 ml ये कंज्यूम होगा। इट मीन्स कि ये जो आपका था दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, चूंकि ये एक्सेस है तो ऑब्वियस सी बात ये लिमिटिंग होगा, यानी ये 10 पूरा अगर खत्म होगा तो O2 कितना खत्म होगा 30 ml। और जब ये 10 पूरा खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी इसको 10 पूरा खत्म होने के लिए ऑक्सीजन को 30 ml का खत्म होना पड़ेगा। था कितना 100 ml। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड कितना है, तो बेटा सीधे बोल सकते हो क्या यहाँ पर 70 ml। मुझे लगता है बेटा ये डब्बा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ से XYZ निकालना है, फटाफट शुरू करते हैं और रिएक्शन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये कहानी आपको क्लियर है, आप शुरू करते हैं, आगे बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बेटे। रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन CH O2 के साथ रिएक्ट किया बेटा इसने, ये देखो ई स्टाइल में लिखा मैंने, CO2 बनाया प्लस H2O बनाया। H2O पहले तो हम आपको, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 1, ठीक है, ये आपका मेथड 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे H2O लिक्विड होगा, ये बेटा गैस होगा, ये गैस होगा, ये गैस होगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि POAC लगाने जा रहा हूँ, POC के लिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। दोनों मेथड बताऊंगा। तो ये मेथड आपका 1 है, दिस इज फर्स्ट मेथड। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो POAC, अब बताओ बेटा ये 10 ml, ये कितना यूज हो रहा है 30 ml। अरे वाह बहुत सही, अभी आपने देखा ये कितना ml आपने निकाला था, KOH ने 20 ml एब्जॉर्ब किया था। अच्छा इसका तो वॉल्यूम लेंगे नहीं क्योंकि इसका कंसिडर, तो इसके मोल ले लेते हैं एंड लेट इट्स मोल इज सम n मोल, ठीक है। गैल्यूसाइक्स और एवोगाड्रो सब पता है आपको। चलिए POAC लगाते हैं सबसे पहले, फटाफट तेजी से काम करो भाई। तो पहला फॉर है ना, किसके लिए लगाया जाए, कार्बन। चलिए कार्बन देखो, तो इंडेक्स का x है, सो x इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंपाउंड 10, और इधर कहीं कार्बन है नहीं, इज इक्वल्स टू कार्बन इंडेक्स 1 है, सो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंपाउंड दिस। तो यहाँ से आपको जो बेटा x मिल गया, दैट x इज कितना 2। चलिए भाई एक काम तो हो गया, एक काम हो गया फटाफट। समझिए आप, देखिए POAC का भी एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा सो दैट आप उसको अच्छे से कर पाओ। चलिए x का वैल्यू आ गया। चलो अब आगे बात करें और थोड़ा सा इसको कलर बनाते हैं, ज़िंदगी को थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं। अब सेकेंड POAC फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ध्यान रखना, तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर कितना y है, ये देखिए, सो y इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंपाउंड, और हाइड्रोजन यहाँ पर है, बट ये लिक्विड में है, तो लिक्विड का तो वॉल्यूम लेंगे नहीं तो मोल लेंगे। गैल्यूसाइक्स एवोगाड्रो कंबाइंड लॉ याद करो, सो इंडेक्स का 2 है, सो 2 इंटू n। तो यहाँ से बेटा आपका जो n आ गया वो कितना आ गया, n इक्वल्स टू आपका जो आ जाएगा दैट विल बी 5y। अब देखो जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पर यूज करेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें और नेक्स्ट बात करते हैं और कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज कर करके रंगीन बनाते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ते हैं और मस्त ज़बरदस्त बात करते हैं। तो क्या बेटा हम लोग अब बात करें फॉर, क्या बच गया आप बताओ, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं जनाब। तो ऑक्सीजन देखो थोड़ा सा इसको नीचे लाया जाए, जेड इंटू दिस 10, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इंटू 30, अरे भाई साहब इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इंटू 20, वाह भाई वाह गजब है। और बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 1, सो 1 इंटू इसका मोल ले सकते हैं, तो प्लस 1 इंटू n, ये आ गया। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। सो जेड इंटू 10 आ चुका है आपका, बात समझ रहे हो, 2 इंटू 30 आ चुका है, 2 इंटू 20 आ चुका है, प्लस 1 इंटू n आ चुका है। इसको पूरा सिंप्लीफाई करो बेटे, है ना। और यहाँ पर एक काम करो बेटा, n की जगह पर क्या हम यहाँ पर 5y लिख सकते हैं, तो देखो
एक लाइन में और लिखता हूँ, 10z प्लस ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये जो कुछ बेटा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और इस n की जगह पर हम क्या 5y लिख सकते हैं क्या। इसको पूरा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें बेटे, इसको अगर हम पूरा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा क्या, आई थिंक y प्लस कितना आ जाएगा, ये y प्लस y माइनस आएगा ना, ये y और इसमें z में आएगा y माइनस, जस्ट मिनट बेटे, दिस विल बी y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 4। देखो ये रिलेशन आएगा, अब चेक करो एक बार, ध्यान से गौर फरमाएं आप, और देखो ये रिलेशन आ गया आपके पास, y माइनस 2z इक्वल्स टू 4। ये सब पुट करने के बाद ये आपका पहला रिलेशन आ गया। अभी देखो अब आगे ज़रा देखते हैं, अब आगे देखते हैं और आगे की बात करते हैं, और ज़रा समझना ध्यान से। तो ये आ गया आपका ये रिलेशन। अच्छा बेटा अच्छी बताओ, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है कंपाउंड का, जरा देखिए आप क्वेश्चन में जो वापस जाओ, वेपर डेंसिटी इसका दिया हुआ है कितना, 23 दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा आपको पता है वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला m डैश क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है ना, सो 2 इंटू 23 दैट विल बी 46, राइट बेटे। सो मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 46। अब जरा वहीं पर आके चल के सॉल्व करते हैं इस बात को, काम करते हैं इसका। तो जरा देखो मोलर मास ऑफ कंपाउंड m डैश, कंपाउंड क्या है बेटा CxHyOZ, इसका मोलर मास कितना आया है 46 आया है, कितना आया बेटा 46 आया है। तो अब जरा देखो कैसे, मोलर मास इसका कितना होगा 12 इंटू एक्स, प्लस हाइड्रोजन 1 होता है सो 1 इंटू वाई, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 46। एक्स का वैल्यू आप निकाल चुके थे कितना 2, एक्स इज 2, एक्स यहाँ पे 2 पुट करोगे तो वाई और जेड में रिलेशन आएगा, एंड दैट विल वाई प्लस 16 जेड इज इक्वल्स टू सम 22। अब बेटा बताओ क्या आप काम हो गया। अब ये आपके साथ, ये आपके पास पहला रिलेशन है, ये आपका दूसरा रिलेशन है। पहला है y माइनस 2z इक्वल्स टू 4 और दूसरा y प्लस 16z इक्वल्स 22। इनको सॉल्व करो और यहाँ से x तो x सॉल्व करो, तो यहाँ से जो y आएगा आपका बेटा है ना, y और z जो भी निकालना है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ से जो y आएगा वो 6 आएगा, और z जो आएगा वो 1 आएगा, और जो x आएगा वो 2 आएगा। और ऐसा आने से अब आपको पता चल गया बेटा कि कंपाउंड क्या था CxHyOZ। अब x का वैल्यू कितना आया 2 आया, सो दैट इज, ध्यान दो बेटे, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जरा देखो C2 है ना, और Y कितना है बेटे बताओ, आपका 6 है H6 और ऑक्सीजन 1 है, तो C2H6O आ जाएगा आपका, C2H6O, दिस विल बी द आंसर। देखो ये आपके सामने है बेटे, दिस इज द आंसर। आई होप बेटा कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दिस इज फर्स्ट मेथड। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बात करते हैं और चलते हैं बेटा सेकेंड मेथड की तरफ, सेकेंड मेथड की तरफ। सो अब आपके आगे आ गया मेथड 2। मेथड 2 रिएक्शन को अब प्रॉपर बैलेंस करके लिखते हैं। चलिए क्या था CxHyOZ प्लस O2, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी आप समझ गए होंगे शायद, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे ना बेटा। अब जितना कार्बन उतना CO2, तो XCO2 बन जाएगा। जितना हाइड्रोजन होता है बेटा उसका हाफ, तो y/2 पानी बनेगा उसका हाफ, ठीक है ओके। नाउ अब इधर बेटा बताओ कितना ऑक्सीजन, टोटल 2x है, प्लस इधर और ये देखो 1, तो इधर y/2 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितना है देखो z है। तो हमने क्या बताया था कि राइट साइड में जितना ऑक्सीजन हो इधर जितना, दोनों को माइनस कर लो और हाफ से डिवाइड कर दो। तो इसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं और दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 2x प्लस y/2 माइनस z, इतना ऑक्सीजन, ये गैस और ये आपका गैस और ये आपका लिक्विड। ये आपका था 10 ml, याद करो, ये आपका 30 ml है, यूज्ड जो है ये 20 ml था। चूंकि आप वॉल्यूम की बात करो तो छोड़ दो इसको, ठीक है। चलिए अब हम सिंपल सा यूनिटरी मेथड, अब आपको पता है बेटा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 1 पे ये इतने वॉल्यूम कंज्यूम होगा, अगर इसका 1 वॉल्यूम कंज्यूम होगा तो इसका इतना वॉल्यूम, तो 10 चूंकि पूरा खत्म होगा तो अब 10 के बेसिस, तो 10 पे कितना होगा, तो पहले बताओ, ये तो 10 ही रहेगा, 10 ml पूरा खत्म होगा। अगर ये 10 ml पूरा खत्म होगा तो अब जरा समझना, अगर ये 10 ml पूरा खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा 10 टाइम्स ऑफ दिस। देखो 1 पे इतना है तो बेटा 10 पे कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई, सो 10 इंटू 1/2 2x प्लस y/2 माइनस z, इतना खत्म होगा। और देखो 1 पे ये x है तो 10 पे ये क्या 10x हो जाएगा, 10x ml। मुझे लगता है काम हो गया, मुझे लगता है काम हो गया। और मोलर मास से आप एक रिलेशन पहले ही निकाल चुके हो। क्या रिलेशन मोलर मास से आपने निकाला था बेटा, मोलर मास से आपने रिलेशन, क्योंकि वेपर डेंसिटी 23 था तो मोलर मास आपका 46 आ गया था, तो वहाँ से आपने एक रिलेशन पहले ही मोलर मास वाला निकाल लिया था, 46 वाला जो यूज़ करके। चलो उसका भी यूज़ कर लेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये तो बेटा एक चीज़ बताओ, यही तो 30 ml है, यानी इसको 30 के बराबर कर सकते हो क्या, चलो करो, है ना। ये आपका 20 है ना, ये आपका कितना, ये बेटा मैंने क्या लिखा 10x ना बेटे, यहाँ पर
10x होगा ना, 10 इंटू एक्स कॉफिशिएंट है ना बेटे, यहाँ पे 10x। आपको नहीं लग रहा बेटा कि अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें, देखो यहीं पे लिखें साइड में, सो 10x इज इक्वल्स टू कितना 20, तो बेटा x इक्वल टू 2 आ गया। लीजिए x का वैल्यू पता चल गया, आ गया बेटे। चलिए एक चीज़ तो पता चल गया। अब इन दोनों को बराबर करो, तो 10 इंटू इसको 5 कर दें, सो 5 इंटू 2x प्लस y बाई 2 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 30, सो दिस विल बी 2x प्लस y बाई 2 माइनस जेड इक्वल्स टू 6। ठीक, x का वैल्यू आपको पता है 2, यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो। जैसे आप बेटा यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या आपको एक रिलेशन और नज़र आएगा क्या? अगर हम बात करें इसके कि भाई अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करो बेटे तो यहाँ से एक रिलेशन और आ सकता है क्या? क्या यहाँ से आप देखो अगर ध्यान से तो ये कितना 4 हो जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यस, दिस विल बी y माइनस 2z इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो इधर कितना था 4 हो जाएगा। यस, देखो ये आया रिलेशन बेटा एक आपके सामने, आप चेक कर सकते हो। 9 एक y और इसमें रिलेशन आ गया। और बेटा मोलर मास क्या था आपका, देखो तो अभी आपने किया था CxHyOz, बोलो बेटे, तो आपका कितना था 12x प्लस 1 इंटू वाई और प्लस बेटा 16 इंटू जेड इज इक्वल्स बेटा कितना था 46 था। x का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दो, तो 2 डालोगे तो 24, और ये इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटे, तो ये जो रिजल्ट आपका आना चाहिए वो कितना आना चाहिए आपका y प्लस 16z इज इक्वल्स टू 22 आना चाहिए। ये लीजिए। अब बेटा बताओ, इसको अगर हम फर्स्ट बोल दें, इसको हम सेकंड बोल दें, तो क्या इनको अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर इनको अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटे, अगर आप चाहो तो इन दोनों को माइनस करके देख लो, तो यहाँ से सीधे सीधे आपको जेड का वैल्यू नज़र आएगा, और मुझे तो नज़र आ रहा है यहाँ से, तो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से जेड 1 नज़र आ रहा है मुझे, y 6 नज़र आ रहा है, x ऑलरेडी 2 है। तो बेटा ये करने से आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था फिर से, CxHyOz, so that means this will be C2H6O, दिस इज द फॉर्मूला। अब बेटा बताओ, दोनों मेथड क्लियर कर दिए मैंने आपको कि कैसे करने हैं बेटा। तो इस तरह से बेटा हम लोग आसानी से, है ना, इडियोमेट्री के क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सिंपल कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको POC बताया, गिब्स बताया, इडियोमेट्री का कैसे रिलेट करना वो बताया, एवोगैड्रोस लॉ कैसे लगता है वो बताया, है ना, रिएक्शंस में प्रॉपर हम किस तरह से यूज़ करेंगे, है ना, वो बताया, एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं वो बताया। उन सबको लगा के, कई सारे कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, विदाउट एनी ट्रबल, है ना। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटा दबाएं बेटे, है ना, और शेयर करें अपने दोस्तों को, है ना, और उनको बोलें सब्सक्राइब करें और रेगुलर क्लासेस करें, है ना। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, है ना, वायलेंट के नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।